हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IFSCA की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो जॉब आई हुई है ये असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर के लिए आई है, ग्रेड ए के लिए, यानी कि ग्रेड ए की जॉब है ये और असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है। अब हम बात करेंगे कि कितने नंबर पोस्ट आए हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या सैलरी रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो ऑनलाइन अप्लीकेशन और पेमेंट का डेट है वो 28 मार्च से स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 21 अप्रैल रहने वाला है। यानी कि इस फॉर्म को हमें 21 अप्रैल से पहले फिल कर देना है। और इस फॉर्म को भरने के लिए हम लोग या फिर जो हमारा कॉल लेटर आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए वो www.ifsca.gov.in पे जाके हम लोग इसे भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि ये एग्ज़ाम कितने फेज में होगा। तो एग्ज़ाम जो होने वाला है ये 3 फेज में सिलेक्शन का प्रोसेस है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। तो जो फ़ेज़ 1 है वो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम है, फ़ेज़ 2 हमारा रिटन एग्ज़ाम होने वाला है और फ़ेज़ 3 हमारा इंटरव्यू एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन तीनों के सिलेक्शन के बेसिस पे आगे हमारा इसमें IFSCA में सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो जो जनरल कैटेगरी में इसमें 3 पोस्ट आए हुए हैं और OBC में 3 पोस्ट हैं, SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है और EWS के लिए 2 पोस्ट आए हुए हैं। यानी कि टोटल 10 वैकेंसी आई हुई है IFSCA में। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो इसमें जो है मास्टर्स डिग्री रहे जिसमें स्पेशलाइजेशन रहे स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर बैचलर डिग्री रहे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सब में। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री रहे CA CFA में, या फिर बैचलर डिग्री रहे हमारा लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यानी कि इसको भरने के लिए बैचलर IT या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर्स रहे स्टैटिक्स में, और या फिर लॉ रहे हमारा, लॉ की डिग्री रहे। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो जो एज लिमिट रहने वाली है वो जो है 30 ईयर्स मैक्सिमम एज रहे आपका एज ऑन 1 फरवरी 2024। यानी कि जो एज लिमिट है वो 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। इससे ज़्यादा एज लिमिट के लिए कैंडिडेट्स इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स 30 साल के अंदर हैं वो इस फॉर्म को भरें और काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है इसमें, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो इसमें 3 स्टेज में प्रोसेस है। फ़ेज़ 1 हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, जिसमें 2 पेपर होगा 100 मार्क्स के। और फ़ेज़ 2 में हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इसमें भी 2 पेपर होंगे और उसके बाद से फ़ेज़ 3 में हमारा इंटरव्यू होगा। यानी कि 3 फेजेज के बेसिस पे है। अब बात करते हैं फ़ेज़ 1 में। तो फ़ेज़ 1 में 2 पेपर होने वाला है कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दिया हुआ है। पेपर 1 में 100 मार्क्स रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहेंगे। और जो कट ऑफ रहने वाला है वो 30% रहने वाला है। यानी कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमें 30% मार्क्स चाहिए। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जो सिलेबस है हमारा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, और प्रत्येक सेगमेंट से 25 क्वेश्चन आएंगे। और जो हमारा दूसरा पेपर है पेपर 2, उसमें आपका वो भी 100 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट देने रहेंगे उसमें। और उसमें सारी चीज़ें आपको करेंट इवेंट, जनरल नॉलेज और अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इस सब का नॉलेज रहे। और इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के, यानी कि इस सेक्शन में 85 क्वेश्चन रहेंगे। लीगल स्ट्रीम के लिए अलग रहने वाला है पेपर, तो लीगल स्ट्रीम के लिए भी सेम है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी कि देयर सेल बी निगेटिव मार्किंग इन पेपर 1 एंड 2 इन फ़ेज़ 1। यानी कि फ़ेज़ 1 में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके निगेटिव मार्किंग रहेंगे। और पेपर 1 का जो कट ऑफ है मिनिमम 30% रहने वाला है और पेपर 2 के लिए 40% रहने वाला है। उसके बाद फ़ेज़ 2 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो कैसे रहने वाला है। फ़ेज़ 2 के लिए इसमें भी 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, 60 मिनट इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। और इसमें एस्से राइटिंग, कम्प्रहेंशन, प्रेसिस राइटिंग पे रहेंगे 35-35 और 30 मार्क्स। उसके बाद से आपका जो जनरल स्ट्रीम रहेगा उसके बारे में आपके क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के 60 मिनट में, और 50 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट रहेंगे जो कि करने रहेंगे। अब उसके बाद ये दोनों फेज हो जाने के बाद हमारा इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में आपका इन दोनों, अगर फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में आप क्वालिफाई हैं तो इंटरव्यू में रहेगा और इसका जो वेटेज रहने वाला है 15% रहने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग सर्विस कंडीशंस और पे एंड अलाउंस की। तो इसमें 3 क्राइटेरिया है, जैसे क्या प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है आपका यहाँ पे, क्या पे रहने वाला है और क्या बेनिफिट्स हैं।
तो जो प्रोबेशन पीरियड है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए सेल अंडरगो प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे उनको 2 साल के लिए मिनिमम IFSCA में सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद पे की बात करें तो जो पे स्केल ऑफिसर ग्रेड ए का वो यहाँ पे 4 ग्रेड 4, 7 और सारे ग्रेड का लिखा हुआ है, और सारे अलाउंस मिला के इसमें जो सैलरी बन रही है वो 1,43,000 पर मंथ बन रही है अप्रॉक्स, यानी कि सारे अलाउंस, पेंशन कंट्रीब्यूशन, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस मिला के, DNS अलाउंस मिला के 1,43,000 रुपये इसमें पर मंथ सैलरी अप्रॉक्स आने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, 10 पोस्ट हैं, और जो भी इस स्ट्रीम से कैंडिडेट्स जुड़े हैं इस फॉर्म को फिल करके इतनी अच्छी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। यहाँ पे पोस्टिंग के बारे में भी लिखा हुआ है कि पोस्टिंग आपको किसी भी लोकेशन पे इंडिया या फिर अब्रॉड में IFSCA ऑफिसेज में मिल सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स में यहाँ पे आपको कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं, हल्द्वानी, हुबली, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, जयपुर। तो ये सेंटर्स रहने वाले एग्ज़ाम के जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फिल करेंगे उनका इस सेंटर्स पे पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है पहले, और जनरल कैटेगरी OBC के लिए और EWS के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है हमारा SC ST कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए 1,000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी को और SC ST को 100 रुपीज़। यानी कि ये जो जॉब आई हुई है ग्रेड ए की जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी 1,43,000 रुपये। तो इस फॉर्म को अप्लाई करें, और ऐसे ही और जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।